Hi, I am Jay Brahmbhatt. BIM can completely transform how we plan, design, and execute projects. But successful BIM implementation required proper planning. I will explain 10 key factors every organization must follow to implement BIM in their companies. हेलो एवरीवन। हमने अभी देखा है स्ट्रेटेजिक इम्प्लीमेंटेशन। स्ट्रेटजी बना ली, बहुत सब कुछ अच्छा, लेकिन अभी प्लानिंग, रियल एग्जीक्यूशन कैसे होगा, ये मतलब इम्प्लीमेंट कोई भी कंपनी में, ये हमें देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल 10 पॉइंट्स है, तो हम उसको मेन जो 5 पॉइंट्स है उसमें ब्रेक करते हैं। पहला है कि स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रेडीनेस, कि लोग रेडी है कि नहीं है। तो ये आएगा कि ये है प्लानिंग, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग एंड रेडीनेस। तो डिफाइनिंग बीम ऑब्जेक्टिव, कि क्यों करना है हमें, मतलब क्या इससे बीम ऑब्जेक्ट क्या है, कि रिड्यूस रीवर्क होना चाहिए 20 to 30%, इम्प्रूव द कोऑर्डिनेशन एंड क्लैश डिटेक्शन होना चाहिए, एस्टैब्लिश द डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, एनहांसिंग प्लानिंग 4D एंड कॉस्टिंग 5D, ये करना है। ये ऑब्जेक्टिव हम डिफाइन करेंगे। इसके बाद है असेसिंग ऑर्गेनाइजेशनल रेडीनेस, चेकिंग द कंपनी इज रेडी। हम देखेंगे, इवेल्युएट करेंगे एग्जिस्टिंग सिस्टम की, ऑटोकैड, एक्सेल, पीडीएफ, ये सब है साहब के कंप्यूटर में ऐसा। रिव्यू द स्टाफ कंपिटेंसी एंड रेडीनेस, मतलब स्टाफ भी है, मतलब उत्साही है कि हाँ चलो हम कुछ नया करना है। फिर आइडेंटिफाई गैप्स इन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, हम आइडेंटिफाई गैप्स करेंगे, जैसे कि हार्डवेयर में कुछ अभी i3 से हम सब सिविल मोस्ट ऑफ मैंने जब तक देखा है तो i3 या बेर मिनिमम i5 यूज़ करते हैं, तो अपग्रेड करना पड़ेगा, i7 ले जाना पड़ेगा। रैम अच्छी चाहिए, ग्राफिक कार्ड चाहिए, तो ये हम गैप एनालिसिस करेंगे। ये सब कुछ रेडी है, डन। तो हम जाएंगे डेवलपिंग इम्प्लीमेंटेशन प्लान। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक तो बीम मैनेजर, आईटी मैनेजर, प्लानिंग हेड, क्यूए क्यूसी हेड, एमएपी एंड सिविल कोऑर्डिनेशन हेड, इनको भी डेवलपिंग के लिए कहेंगे कि ऐसा ऐसा है। ये होगा, इनको रेडी करेंगे कि भाई देखो ऐसा हमें करना है। ये डेवलपिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन प्लान हुआ। ठीक है, इनसे हम शेयर करेंगे बातें सारी। फिर हम ये जो 4 to, ये 4 वाला है, ये सबसे बड़ा है कि हमें यहाँ पे रूल्स सेट करने पड़ेंगे। इनसे बात करेंगे जब भी हम, तो इनसे ये अभी अपना कुछ देंगे सुझाव। तो हमें एस्टेब्लिशिंग बीम स्टैंडर्ड्स एंड प्रोटोकॉल, तो उसमें क्या होगा कि नेमिंग कन्वेंशन, फाइल फोल्डर स्ट्रक्चर ISO 1900-650 के अनुसार होना चाहिए। लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड, हमें LOD और LOI कितना कहाँ तक का चाहिए। लेवल ऑफ डेवलपमेंट 350 चाहिए, 400 चाहिए, 300 चाहिए या 500 चाहिए, उस हिसाब से हम स्टैंडर्ड एक डिसाइड करेंगे। फिर मॉडल कोऑर्डिनेशन प्रोटोकॉल्स, तो कि कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी क्या रहेगी सबकी। और QC एंड अप्रूवल वर्कफ्लो, ये हम यहाँ पे तय करेंगे। और हम इसमें ही प्रिपेयर बीपी, हम यहाँ पे बीपी करेंगे कि हमारा जो भी प्रोजेक्ट होगा उसका गोल कैसा रहेगा। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी, आर एस सी आई मैट्रिक्स मतलब बोले तो रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, ये हमें डिस्ट्रीब्यूट करेंगे कि ओनर की क्या रहेंगी, क्लाइंट PMC का क्या रहेगा, कॉन्ट्रैक्टर की क्या रहेगी, ये हम RSCI मैट्रिक्स करेंगे। फिर इंफॉर्मेशन डिलीवरी माइलस्टोन, कि इंफॉर्मेशन जो भी होगी अपनी, वो कैसे लोग डिलीवर करेंगे। क्लैश डिटेक्शन वर्कफ्लो, कि कैसे क्लैश डिटेक्शन वर्कफ्लो हम
चेक करेंगे। फिर है बीम यूज़, हम बीम 3D तक ले जाना है, 4D, 5D, QS और FM फैसिलिटी मैनेजमेंट, वो सब हम करेंगे। फिर इसके लिए ये सब चीज़ कर ली, ठीक है, डेटा सब ने थे, लेकिन अभी हम एस्टेब्लिश अ CDE मीन्स कॉमन डेटा एनवायरनमेंट, ये हम करेंगे। और उसके लिए सॉफ्टवेयर, मतलब कि CDE क्या है बेसिक से, एक हमने क्लाउड फोल्डर बनाया है, ठीक है, इसमें सारे लोग अपनी चीज़ें डालेंगे, ओके। और तो ये जो फोल्डर है वो हम किस में बनाएंगे, ऑटोडेस्क, बीम 360, ट्रिम्बल कनेक्ट और बेंटली प्रोजेक्ट वाइज। जो ऑटोडेस्क बीम 360 है और ACC ऑटोडेस्क कंस्ट्रक्शन क्लाउड, ये मेनली वायबल रहता है, मतलब मोस्टली ये लोग यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी चलिए हमने ये प्रोटोकॉल सिस्टम पूरा अच्छे से बना लिया, ठीक है। फिर आएगा कि हम ट्रेनिंग एंड एक प्रोजेक्ट, फिर हमने ये पूरा डेवलप कर लिया। अभी हम सबको ट्रेनिंग देंगे, ट्रेनिंग एंड स्किल डेवलपमेंट। तो हम ट्रेनिंग कैसे देंगे, सबको ये ट्रेनिंग देंगे। एक तो है कि सॉफ्टवेयर एडोप्शन की, ऑथोरेटिंग, रैबिट, सिविल 3D, टेक्ला, और कोऑर्डिनेशन के लिए नेविस वर्क मैनेज, सॉलिब्री, और 4D 5D के लिए साइनक्रो, नेविस वर्क टाइमलाइनर, i2। ये सॉफ्टवेयर हम सिखाना पड़ेगा सारे एम्प्लॉय को, मतलब जो भी हम हमारे बेसिस पे जो भी वायबल है वो सॉफ्टवेयर हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा और सिखाना पड़ेगा। सॉफ्टवेयर हो गया। अभी हार्डवेयर पे आते हैं। हार्डवेयर में क्या है, बीम कैपेबल लैपटॉप्स, वर्क स्टेशंस, कि ये बीम के कैपेसिटी होनी चाहिए, इतना लोड ले पाए ऐसा सॉफ्टवेयर, ऐसा हमें हार्डवेयर होना चाहिए। डेडिकेटेड रेंडरिंग मशीन्स और सर्वर, CD स्टोरेज फॉर अ लार्ज मॉडल। और ये सब हमने देख लिया कि भाई कंप्यूटर भी सही है, हमारा सॉफ्टवेयर भी हमने परचेज कर लिया। फिर हमें सबको स्किल डेवलपमेंट, इसमें क्या होगा स्किल डेवलपमेंट, बीम मैनेजर को स्टैंडर्ड ISO 19650 कोऑर्डिनेशन, इंजीनियर जो भी रहेंगे उनको रैबिट ऑथोरेटिंग टूल्स, फिर प्लानिंग टीम को 4D सिमुलेशन जिसमें वो शेड्यूल को लिंक कर पाए, QS टीम को 5D एंड क्वांटिफिकेशन, क्वांटिटी सर्वेयर टीम को 5D कॉस्ट एस्टिमेशन और क्वांटिटी टेक ऑफ भी वो अच्छे से कर पाएँ, और साइट टीम के लिए बीम व्यूइंग टूल, नेविस वर्क। तो ये हमें उनको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, हार्डवेयर स्किल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सबको सब सिखा दिया, ठीक है। अभी आएगी एक पायलट प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन करना पड़ेगा। तो ये पायलट प्रोजेक्ट हम करेंगे यहाँ तक, ये स्टेप तक हम पायलट प्रोजेक्ट होगा। इंटीग्रेटेड बीम विथ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अभी हमने पायलट प्रोजेक्ट किया तो इंटीग्रेशन बीम करना पड़ेगा, जिससे हमें क्या होगा, बेटर रिसोर्स अलोकेशन, रियल टाइम ट्रैकिंग, मतलब मोबाइल में भी हम सब देख सकते हैं, इफेक्टिव डिसीजन मेकिंग, हमें ऑन द स्पॉट मालूम होगा तो हम ऑन द स्पॉट उसका रिजोल्यूशन लाने की कोशिश करेंगे और वो रिजोल्यूशन कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा। फिर होगा कोलैबोरेटिव प्रोजेक्ट एग्जीक्यूशन, ये मॉडल फेडरेशन, क्लैश डिटेक्शन, शेयरिंग मॉडल इन CD, कोलैबोरेशन मतलब आर्किटेक्चर, MEP, स्ट्रक्चर, ये सारे लोग अपना मॉडल बनाएंगे, आर्किटेक्चर, वॉल्स, वो सब बनाएगा, ठीक है, नॉन लोडिंग वॉल्स, स्ट्रक्चर्स वो अपना हिसाब से RCC बनाएगा, MEP अपना बनाएगा। तो ये लोग खुद ने अपने अपने हिसाब से बनाए हुए, तो लेकिन एक ही जगह फिर ये लोग कोऑर्डिनेट करेंगे, मतलब एक ही मॉडल पे, स्ट्रक्चर के मॉडल पे आर्किटेक्चर का, और दोनों का ऊपर MEP का।
ये सब हो जाएगा, ये कोलोब्रेशन हुआ इन, इससे क्या होगा, क्लैश डिटेक्शन इन केस ऑफ कोई कॉलम बीम में से कुछ पास आउट हो रहा है तो उसका रीडिज़ाइन करके चेंज करना पड़ेगा। फिर शेयरिंग इन, ये सारा जो होगा वो कॉमन डेटा एनवायरनमेंट, जो हम आगे देखेंगे कि ये है क्या कॉमन डेटा एनवायरनमेंट। उसके बाद है कि हमने ये चलिए एक पायलट प्रोजेक्ट था वो भी हमने अच्छे से कर लिया, तो हमें इसमें से लर्निंग्स मिलती है कि क्या हमने क्या सीखा, क्या क्या हमारी मिस्टेक्स थी, वो हम देखेंगे। तो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ठीक है, जो हर जिंदगी भी रहती है, जिंदगी में भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, सेम इसमें भी कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट रहता है। और नॉलेज मैनेजमेंट, तो अपडेटिंग स्टैंडर्ड्स, जो कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, इसमें अपडेटिंग स्टैंडर्ड्स, हम अपडेट करते जाएंगे और ऊपर और ऊपर 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 अपना लेवल बढ़ाते जाएंगे। इम्प्रूविंग वर्क फ्लो, सबको एक अच्छे से आ जाए तो वर्क फ्लो में सबको सेट हो जाएगा। और शार्पनिंग स्किल्स, और अच्छी स्किल्स लोग नया 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 सीखते रहेंगे। और है इवेल्युएट ROI, जो सबसे पहले होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हम बाद में देखेंगे ROI कैसा है। कॉस्ट सेविंग है, टाइम सेविंग है, रिड्यूस्ड एरर है, रिड्यूस एरर हो रही है, और क्वालिटी इंक्रीज हो रही है। तो ये एवेल्यूट ROI हम करेंगे। तो ये टोटल 10 पॉइंट्स हैं प्लानिंग फॉर बीम इम्प्लीमेंटेशन के।